नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और जैसा कि आप देख रहे हैं आज मुद्दा 2027 का दंगल, जिस पर क्या जनादेश दिलाएगा संभल। संभल पर सवाल इसलिए क्योंकि मुद्दों की फहरिस्त में फिलहाल संभल केंद्र में है। दिल्ली से लेकर यूपी तक ठंड में भी संभल ने सियासी पारा चढ़ाया हुआ है। कल अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए योगी सरकार को घेरा और कहा कि मैं तो कहता हूं कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे भी शिवलिंग है, वहां भी खुदाई करवाओ। तो आज ओम प्रकाश राजभर उन्होंने अखिलेश यादव के बयान पर उनको घेरते हुए सवाल दागा कि जब अखिलेश यादव को ऐसी जानकारी थी तो उन्होंने अपने कार्यकाल में ये खुदाई क्यों नहीं करवाई। साफ है, संभल ही वो केंद्र बिंदु है जिसको धुरीमान पक्ष विपक्ष अपने अपने नैरेटिव सेट करने में गढ़ने में जुटा है। यानी हिंदुत्व बनाम पीडीए का नैरेटिव, और जिसका नैरेटिव चलेगा वही होगा 27 का सत्ताधीश। लोग सुकून से रह रहे हैं, इस सुकून को आग लगाई गई है। हमारी लोगों की हत्या हुई और हमारे लोग ही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये कैसा इंसाफ है। 1978 के कुछ साल तो यहाँ पूजन चला, लेकिन उसके बाद विधर्मियों द्वारा ये पूजन समाप्त कर दिया गया। पहले आंवले का पेड़ था यहाँ, वो कटवा दिया गया। हमारे बड़े बूढ़े जो थे वो पूजा करते थे यहाँ पे। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। देश के साथ साथ यूपी में संभल सियासत के केंद्र में जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद मानो संभल में मंदिर मस्जिद विवाद अपने चरम पर है। हर बीतते दिन के साथ संभल में मंदिरों और कूपों को खोजने का काम तेजी से बढ़ रहा है। सियासत की वजह से संभल संभलते संभल नहीं रहा। संभल की ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि कैसे संभल में बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक की सियासत चल रही है। पहले संभल में जामा मस्जिद के दौरान हिंसा, फिर मंदिरों की खोज, सिर्फ मंदिर ही नहीं कूप और बावड़ी की खुदाई, और अब संभल हिंसा में मारे गए लोगों से मिलने पहुंचा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। दरअसल संभल में 24 नवंबर को हुए बवाल में जान गंवाने वाले 5 मृतकों के परिजनों से समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और विधान परिषद में सपा के नेता प्रतिपक्ष लाल बहादुर यादव, सांसद जियाउर रहमान बर्क, इकरा हसन समेत 15 लोग शामिल रहे। संभल में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के पहुंचने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी दिखी। साथ ही पीड़ितों से मिलने के बाद संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने पुलिस प्रशासन और सरकार पर निशाना साधा। पुलिसिया कार्रवाई को अल्पसंख्यकों पर अन्याय बताया। ये हकीकत है कि संभल अति संवेदनशील जगह रही है और यहाँ पर पहले जरूर आपस में लोगों का इख्तलाफ था, झगड़े थे, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि 29 साल से यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान का कोई फसाद नहीं हुआ। लोग सुकून से रह रहे हैं, इस सुकून को आग लगाई गई है और ये भी सच है हमारे 5 लोगों की जान ली गई है। अफसोस इस बात का है कि हमारी लोगों की हत्या हुई और हमारे लोग ही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये कैसा इंसाफ है। उधर पीड़ित परिवार ने भी न्यूज 24 पर अपनी आप बीती सुनाई, पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया। मोहम्मद अयान मेरे लड़के का नाम है। मैंने काम पे भेजा था होटल पे, कुछ ही देर के बाद पता चल गई क्या अयान के गोली लग गई। अयान मन के दिख गया मुझे, अयान क्या हो गया, अयान क्या हो गया। बोला अम्मी मैं भग्गी पड़ रही थी, मैं भी भग्गी में भाग गया, मुँह में गिर गया। मैं गिर के जो पलट के देखा, मैंने उठ के मेरे गोली लग गई, पुलिस की गोली लग गई। ये सवाल नहीं है कि अभी तक इस मामले में जो भी लोग जिम्मेदार थे उनको नहीं पकड़ा गया? अभी तक कौन लोग जिम्मेदार थे? हमें ना कहाँ पकड़े गए, ना हमें पता भैया कौन जिम्मेदार। हमारे बच्चे ने तो हमसे इतना बोला तो हम यही बता रहे हैं कि गोली लगी पुलिस की। अब ये तो ना पता कौन जिम्मेदार है, ये तो आप सब जान सकते हैं, ये बड़े बड़े जान सकते हैं। और शांति हो जाए अल्लाह, जो जितने पकड़े जा रहे हैं बहुत परेशानी हो रही है। मेरा बच्चा तो था, हमें वो भी ना थी, बाजार करने के लिए गया था, वहाँ बाजार लगा नहीं और वहाँ से वापसी आया, उसके बाद में हमें पता न चली।
सरकारी अस्पताल से कॉल गई दरोगा जी की, बोला तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हारे बच्चे की डेथ हो गई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी संभल में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का जिक्र कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ जामा मस्जिद के पास बन रही पुलिस चौकी के पास हिंदू समुदाय के लोग पहुंचे। उनका दावा है कि उनके बड़े बुजुर्ग यहाँ पर पूजा करते थे। आंवला नवमी और पृथ्वीराज के होली के नाम से यहाँ पूजा पाठ होती थी, लेकिन साल 1978 के बाद यहाँ सब बंद हो गया, पेड़ को कटवा दिया गया। उन्होंने योगी सरकार से और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इनको फिर से यहाँ पर पूजा करने की इजाजत दी जाए। साथ ही उस खाली स्थल पर एक बार फिर से एक छोटा पौधा लगाया गया। देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं और लोग पहुंचे हैं। लोगों का कहना है कि 1978 के बाद जिस तरीके से हालात बदले, जिसके बाद जो है यहाँ पर पूजा पाठ बंद हो गया। और अब देखिए ये जो लोग आए थे इनकी तरफ से एक पौधा भी यहाँ पर दोबारा से लगाया जा चुका है। एक तरफ पुलिस चौकी बन रही है और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा कि ठीक सामने जो है वो शाही जामा मस्जिद है और उसके सामने ये खाली प्लॉट था बड़ा सा, जिसमें अब एक हिस्से में पुलिस की चौकी है, दूसरे हिस्से पर अब हिंदू समुदाय के लोगों ने ये दावा किया है कि यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की होली के नाम से इस जगह पर पूजा की जाती थी, आंवला नवमी पर पूजा की जाती थी। पहले आंवले का पेड़ था यहाँ, वो कटवा दी गया। हमारे बड़े बूढ़े ये थे वो पूजा करते थे यहाँ पे। सब कितने समय पहले की बात बता रहे हैं? हमारी ये दरिया सास के सामने। अच्छा, जी। तो आप क्या पुलिस से क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं जो पहले है वो हो जाना चाहिए। अच्छा, सिर्फ आंवले का पेड़ ही था या कुछ और भी था यहाँ? आंवले का पेड़ था। अच्छा, तो उसकी पूजा पाठ करते थे? उसकी पूजा पाठ करते थे। जो बुजुर्ग लोग हैं वो बताते हैं यहाँ पे पूजा होती थी, आंवले का वृक्ष था। अच्छा, यहाँ जो आंवला का वृक्ष था उसे काट दिया गया, उसे हटा दिया गया और जब कोई पूजन करने आया तो हमारी महिलाओं के साथ बदतमीजी करी गई, तो इस वजह से यहाँ पे महिलाओं ने आना बंद कर दिया था। यूपी की सियासत में संभल की वजह से एक बार फिर हिंदुत्व बनाम पीडीए की लड़ाई चरम पर पहुंच गई। एक तरफ योगी जहां संभल के सहारे हिंदुत्व को धार देने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश संभल के सहारे अपने पीडीए वोट बैंक को मजबूत करने में जुटे हैं। संभल में लगातार मंदिरों को ढूंढने और खुदाई को लेकर अखिलेश ने सीधा योगी सरकार पर हमला किया। तंज भरे लहजे में कहा कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे भी शिवलिंग है। जब से खुदाई हो रही है मुझे कुछ याद आ रहा है, जो लोग कहते थे उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया था। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। उधर अखिलेश ने योगी सरकार पर तंज कसा तो यूपी सरकार में मंत्री और सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं और अगर सीएम आवास के नीचे शिवलिंग है तो फिर अपने कार्यकाल में खुदाई क्यों नहीं करवाई। वो एक वोट को अपने साधने के लिए बयान दे रहे हैं। उनको ये भय सता रहा है कि कहीं मुसलमान हमारे साथ से खिसक न जाए, इस नाते ये इस तरह के नरगल बयान उनके आ रहे हैं। अगर ये बात उनकी जानकारी में थी तो वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्यों नहीं खुदाई कराई? सवाल तो ये है, तो 5 साल लगातार थे, तो अगर शिवलिंग वहां है। दरअसल बीजेपी जहां हिंदू हितैषी छवि बनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं अखिलेश को अपने पीडीए वोट बैंक पर पूरा भरोसा है। यही वजह है कि दोनों ही नेता अपने अपने हिसाब से 2027 की सियासी जंग की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि योगी के बयानों और तेवर से साफ है कि वो हार्डकोर हिंदुत्व के सहारे ही 2027 की चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी बात को हम मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी, लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दी है? ये नोटिस पे क्यों परेशानी हो रही है? भले ही 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव होने, लेकिन संभल के बहाने सत्ता पक्ष और विपक्ष 2027 में अपनी अपनी दावेदारी मजबूत करने में लगा है। एक तरफ अखिलेश संभल में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का आरोप सत्ता पक्ष पर लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ योगी का साफ कहना है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो कुछ संभल में हुआ है, पहले दिन जब सर्वे हुआ किसी को आपत्ति नहीं थी, सभी लोगों ने मिलकर के सर्वे कराया। आखिरकार दोबारा सर्वे क्यों करने का मन बनाया प्रशासन ने, दोबारा बनाया। और जब जा रहा था सर्वे की टीम में तो बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों गए? ये पूरा का पूरा प्रशासन और सरकार का कराया हुआ झगड़ा है।
अन्याय अगर किसी ने किया है तो सरकार और प्रशासन ने मिलकर किया है। एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। अखिलेश जानते हैं कि यूपी की सत्ता में वापसी करना है तो फिर पीडीए वोट बैंक को मजबूत करना होगा। ऐसे में अपने समाजवाद को पीडीए से जोड़कर वो लगातार बीजेपी पर हमलावर है। संभल में खुदाई को लेकर बीजेपी पर सौहार्द खोदने का आरोप जस्पा कर रहे हैं। साथ ही चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन बीजेपी अपनी सरकार को ही खो देगी। ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। देश का सौहार्द भी खो देंगे एक दिन। जो लोग जगह जगह खोदना चाहते हैं वो देश का सौहार्द भी खो देंगे। दरअसल यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद अब सभी दल 2027 की तैयारियों में लग चुके हैं। यही वजह है कि चाहे अखिलेश हो या फिर सीएम योगी, दोनों ही नेता अपने अपने हिसाब से संभल को लेकर सियासत कर रहे हैं। जहां योगी को अपने हिंदुत्व वाले फॉर्मूले पर भरोसा है तो वहीं अखिलेश अपने पीडीए फॉर्मूले के हिसाब से ही अपने आगे की रणनीति बना रहे हैं। और संभल को लेकर दोनों के अपने अपने सियासी एजेंडे भी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2027 की जंग में किसके मुद्दे काम करते हैं और किसका मुद्दा कुंद पड़ता है। संभल में 24 नवंबर को हिंसा हुई थी। उसके बाद संभल के सांसद जियाउर रहमान और सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई। सांसद पर भीड़ को उकसाने का आरोप था। इसके बाद सांसद के खिलाफ बिजली चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज हुई, मीटर बदला गया था, जुर्माना लगाया गया था। जबकि अखिलेश यादव ने संसद में सवाल उठाया था कि उनके सांसद घटना के वक्त संभल में नहीं थे, उनको भी नामजद कर दिया गया। और अब पहली बार जियाउर रहमान बर्क संभल पहुंचे थे डेलीगेशन के साथ पीड़ितों से मुलाकात करने। तो दरअसल संभल में कौन किस तरह अपनी राजनीति चमका रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, पहली बात कि मस्जिद पर यहां सियासत देखने को मिल रही है, जो हमने बताया आपको किस तरीके से। दूसरा, मंदिरों को लेकर भी सियासत तेज है। सत्ता पक्ष विपक्ष उनका यही काम दिखाई देता है यूपी में। तीसरा, बीजेपी का हार्डकोर हिंदुत्व, उस पर फोकस और ज्यादा बढ़ता हुआ। तो समाजवादी पार्टी का अल्पसंख्यकों पर जोर भी बढ़ता हुआ नजर आता है। और कुल मिलाकर 27 के लिए पक्ष विपक्ष अपने अपने एजेंडे को सेट कर रहे हैं, उसे धार दे रहे हैं। तो संभल में जो कुछ हो रहा है दुनिया के सामने है, लेकिन फिर भी मंदिर मस्जिद विवाद पर पक्ष विपक्ष अपने अपने तरीके से नैरेटिव सेट कर रहे हैं। क्या क्या बयान सामने आ रहे हैं हम आपको दिखाते हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के। हिंदुओं पर अत्याचार का जिक्र बीजेपी करती है तो समाजवादी पार्टी सत्ता पक्ष पर मुस्लिमों पर अत्याचार का गंभीर आरोप लगाती है। बीजेपी जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बता रही है तो समाजवादी पार्टी मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढकर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश का सीधा आरोप लगा रही है। सदन के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने 209 मौतों का आंकड़ा उठाया। हिंदुओं की मौत पर विपक्ष पर हमलावर रहे तो समाजवादी पार्टी संभल हिंसा में मारे गए 5 युवकों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। इसके अलावा देखिए, हिंदू हितैषी छवि बनाने पर जोर है, उधर अल्पसंख्यक हितैषी छवि बनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी करती नजर आती है। लेकिन देखिए, ये वक्त का पहिया कुछ ऐसा घूमा, जिस लड़ाई को 2022 में योगी आदित्यनाथ 80-20 की लड़ाई बता रहे थे, आज उसे अखिलेश यादव अपनी व्याख्या में 90-10 की लड़ाई बताते हैं, जो कि पीडीए को देखते हुए उनका अंक गणित है। लेकिन इसी अंक गणित को योगी आदित्यनाथ अपने हिंदू एकता के नारे के साथ ध्वस्त कर देना चाहते हैं, जिसमें कामयाबी नैरेटिव के टिके रहने पर ही आधारित होगी। फिलहाल बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।